अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे पीपीसी के ऊपर, पीपीसी लॉन्च के ऊपर। पीपीसी पे हम ऑलरेडी कंप्लीट सीख चुके हैं कि मैनुअल पीपीसी कैसे चलानी है, ऑटो कैसे चलानी है। पीपीसी लॉन्च क्या होती है, तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि लॉन्च क्या होती है। आप कोई भी नया बिज़नेस, कोई भी नया कारोबार, नई शॉप है, नया रेस्टोरेंट है, जब आप उसकी ओपनिंग करते हैं तो हम कहते हैं ये इसकी लॉन्च है, यानी अब ये पब्लिक के लिए ओपन है। हमने इसको मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको बेचने के लिए पेश कर दिया है, कोई रेस्टोरेंट है तो वो ओपन कर दिया कि पब्लिक आ सके। और आपने देखा होगा कि कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी शॉप का, रेस्टोरेंट का जब ओपनिंग डे होता है तो कुछ स्पेशल तैयारी की जाती है। स्पेशल को लाइटिंग वगैरह होती है, कुछ डिस्काउंट्स होते हैं कि जी पहले 3 दिन ये डिस्काउंट चलेगा, कुछ स्पेशल ऑफर्स दी जाती हैं। तो बेसिकली ये उसकी लॉन्च होती है कि जी हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। जब हम अमेज़ॉन की बात करते हैं, लॉन्च में डिफरेंट तरीके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चंद साल पहले की बात करें तो हम लोग लॉन्च करते थे गिव अवेज के थ्रू, कोपन्स के थ्रू, डिस्काउंटेड कोपन्स वगैरह देने कि जी आप ये 90% ऑफ पे ले लें या आप फ्री में ले लें, हमें रिव्यूज़ दे दें। इस तरह के लोग तरीके इस्तेमाल करते थे। अब हम क्या करते हैं, हम ये लॉन्च करते हैं पीपीसी के थ्रू। तो पीपीसी लॉन्च में क्या होता है कि हम स्पॉन्सर ऐड चलाते हैं। स्पॉन्सर ऐड चला के बायर को अट्रैक्ट करते हैं और हम पीपीसी के थ्रू ही अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर लेते हैं पहले पेज पे। अच्छा, अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जी अगर हम पहले वो तरीके इस्तेमाल करते थे, अब क्यों नहीं करते। कुछ तरीके ऐसे हैं जो अमेज़ॉन टाइम टू टाइम अपने रूल चेंज करता रहता है। अमेज़ॉन ने कहा जी अब ये नहीं, इस तरीके से आप लॉन्च नहीं कर सकते, आप कोई और रास्ता देखें। तो हमने कहा जी ठीक है, हम पीपीसी के थ्रू लॉन्च करेंगे। पीपीसी के थ्रू ऐड चला के बायर को अट्रैक्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे किस चीज़ पे गौर करना है, क्या ऐसी चीज़ है जिसका हमने ख्याल रखना है पीपीसी के लॉन्च में। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि प्रोडक्ट अगर लोगों की ख़राब भी होती थी ना, वो गिव अवेज करके, फ्री में दे के या 90% डिस्काउंट पे दे के इतने अच्छे सारे रिव्यूज़ इकट्ठे कर लेते थे और उसके बाद फिर भी वो प्रोडक्ट चलती रहती थी क्योंकि रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ जाते थे। फिर उसको ख़राब होते होते भी टाइम लगता था। अच्छा, फ़र्क क्या है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ क्यों आ जाते थे अगर प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती थी। भाई देखें, जब एक 100 वाली प्रोडक्ट $100 वाली आपको $10 में मिलेगी, आपको भी पता होगा अच्छा कोई नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ें ख़राबी आ भी गई है, मसला नहीं है। लेकिन जब आप 100 वाली चीज़ 100 में बेच रहे हैं तो फिर ऑफकोर्स बायर उसको ज़्यादा गौर से देखेगा। अब वो आपको बिला वजह पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे देगा, अब वो देखेगा उसके पैसे लगे हुए। अगर आपने उसे फ्री में दिया या 90% ऑफ पे दिया और आपने कहा मुझे अच्छा रिव्यू दे दें, तो वो दे देगा आपको। लेकिन यहाँ पे आपको ख्याल करना होगा, प्रोडक्ट को प्रॉपर इवेलुएट करना होगा, कंपेटिटर का सैंपल कॉल करना होगा, फिर अपना सैंपल कॉल करना होगा। कॉल से मुराद ये कि मंगवाना होगा ना सप्लायर से। फिर उनको आपस में देखना कि कहाँ पे मसला है, ये ठीक है, इसमें ख़राबी है। सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करने के बाद हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ये भी आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि पीपीसी सेल्स का मतलब है कि ये आपकी ऑर्गेनिक सेल्स शुमार होती है। अमेज़ॉन की नज़र में वो ठीक है, हम अलग से पोर्शन बनाते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक इतनी आई, पीपीसी पे इतने पैसे लगे, इतनी सेल्स आई, वो हमारे इंटरनल डाटा होता है। लेकिन अमेज़ॉन इसको ऑर्गेनिक सेल ही कंसीडर करता है कि हमने ऐड चला के बायर को अट्रैक्ट किया और अपनी प्रोडक्ट पे लेके उसने परचेज कर लिया। अब अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी तो अब जिसने $10 या $20 लगाए वो हमें नेगेटिव रिव्यू देगा। नेगेटिव रिव्यू ज़्यादा देगा तो उसके बाद नई नई प्रोडक्ट है, शुरू के नेगेटिव रिव्यूज़ आ जाएंगे ज़्यादा, तो नया आने वाला बायर नहीं लेगा। तो इस चीज़ को हमने हमेशा ख्याल रखना है, हमेशा मद्देनज़र रखना है कि हमने प्रोडक्ट जब लेके आनी है तो वो अच्छी क्वालिटी की लेके आनी है, रिव्यूज़ अच्छे हों, कस्टमर सपोर्ट अच्छी हो। अगर FBM मॉडल है तो, अगर FB है, फुलफिल बाय अमेज़ॉन है, तो कस्टमर सपोर्ट का हमसे ताल्लुक ही नहीं है। फिर भी कभी कभी हमें भी मैसेज आ जाता है, अमेज़ॉन के इंटरनल मैसेज आता है जो कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई करना होता है। बहुत कम आते हैं मैसेजेस, ज़्यादा मैसेजेस अमेज़ॉन को ही आते हैं, रिटर्न अमेज़ॉन हैंडल करता है। अगर लेट हो रहा है तो अमेज़ॉन जिम्मेदार है, तो हमारे लिए इतना बड़ा कोई मसला नहीं होता इसमें। लेकिन FBM मॉडल में हमने कस्टमर सपोर्ट पे पूरा फोकस करना होता है। हम लोग जब बात ही अमेज़ॉन FBA की करते हैं तो मैं FBM की बात क्यों कर रहा हूँ, कस्टमर सपोर्ट की बात क्यों कर रहा हूँ, फीडबैक की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब एज ए VA काम करेंगे आपको कोई भी क्लाइंट मिल सकता है। क्योंकि ये USA में रहने वाला एक बंदा जिसका वेयर हाउस है, सामान बेच रहा है, वो आपको हायर कर लेते हैं, जी आप हैं, आपकी टीम में, ये ले मेरा सारा अकाउंट आप हैंडल करें पाकिस्तान में बैठ के। अब आप क्या करेंगे, पाकिस्तान में बैठ कर उसके FBM के अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, शिप तो वही कर रहा है, लेकिन उसकी लिस्टिंग क्रिएट करनी है, उसके रिव्यूज़ देखने, फीडबैक गलत आ गया है, रिटर्न रिफंड मैनेज करने, हैंडल करना अकाउंट, वो तो आप कर रहे हैं यहाँ बैठ के। जब हमने सर्विसेज देनी है एज ए VA, जब आपने सर्विसेज देनी है
तो ज़रूरी नहीं है कि आपको FPA क्लाइंट ही मिलेगा, आपको FPM का भी मिल सकता है, आपको FPA होलसेल का भी मिल सकता है, आपको प्राइवेट लेबल का, ड्रॉप शिपिंग का, मल्टीपल क्लाइंट आपको मिलेंगे। तो हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, मैं आपको सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर चीज़ मिल रही है कि आपको कहीं से भी क्लाइंट ग्रैब करने का मौका मिलता है। तो आप ये ना कहें कि ये काम तो मुझे आता नहीं है, ये काम तो मैंने सीखा नहीं है। तो इसलिए आपको FPM पे भी पूरा अबूर होना चाहिए, FPA पे भी होना चाहिए। FPM में तो काम कोई इतना मुश्किल या कोई अलग से काम नहीं है, वही चीज़ें हैं। हाँ, कस्टमर सपोर्ट उसमें आपने खुद हैंडल करनी होती है, रिटर्न रिफंड्स आपने खुद मैनेज करनी होती है। FPM में वो अमेज़ॉन कर रहा होता है, इतना सा डिफरेंस होता है। बाकी आपने लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है, PPC कैसे चलानी है, लॉन्च जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं PPC लॉन्च की, लॉन्च FPM हो या FPA हो, दोनों सूरतों में PPC लॉन्च बिल्कुल सेम है। यही डिफरेंस है ना कि FPM में अमेज़ॉन भेज रहा है, FPM में आप खुद भेज रहे हैं, या जो भी आपका क्लाइंट है उसका अपना वेयर हाउस है या अपने घर से भेज रहा है, यही डिफरेंस है। PPC लॉन्च में कोई डिफरेंस नहीं है। ये ज़रूर डिफरेंस है कि FPA को अमेज़ॉन हमेशा थोड़ी वेटेज देता है। जो लोग अमेज़ॉन को इस्तेमाल करते हैं, अमेज़ॉन का वेयर हाउस यूज़ करते हैं, FBA करते हैं, फुलफिल बाय अमेज़ॉन करते हैं, अमेज़ॉन वेटेज देता है, थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डर देता है उस 30% ऑन एन एवरेज। अगर एक नॉर्मल को 10 आ रहे हैं तो उसको 13 आ जाएंगे, 30% एक्स्ट्रा ऑर्डर आ जाएंगे, ये बेनिफिट ज़रूर होता है। लेकिन PPC लॉन्च, PPC चलानी, वो सब तो सेम होता है प्रोसीजर। तो जब आपको PPC चलानी आ गई, आपने सीख लिया, आपको लॉन्च का पता चल गया PPC लॉन्च का, अब आप FPM में करें या FPA में करें या होलसेल में करें, तो होलसेल में तो आप PPC वगैरह चलाते ही नहीं है, क्योंकि आप ब्रांड के लिस्टिंग पे जाके कर रहे होते हैं। तो PPC लॉन्च नॉर्मली जो हमारी इस्तेमाल होगी वो होगी प्राइवेट लेबल में, वो चाहे FPM हो या FPA हो, दोनों सूरतों में PPC लॉन्च सेम तरीके से काम करेगी।